So based on the previous lecture जो हमने लिया था, जिसमें मैंने आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द स्टेप्स ऑफ न्यूरल थ्योरम, राइट। तो अब हमें क्या करना है, उसके बेस पे ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन के बेस पे। देखिए क्या करना है। स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा, देखो आप। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या बनना था आपको, ड्रॉ ट्रांजिशन टेबल। ड्रॉ ट्रांजिशन टेबल फॉर गिवन डीएफए। जो आपको डीएफए दिया गया है, इसके बेस पे क्या बनाना है, हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। दिस इज क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेट। ए इनपुट करने पे आप Q1 जा रहे हैं, बी इनपुट करने पे Q2 जा रहे हैं, Q1 के ए इनपुट करने पे Q1 है और बी इनपुट करने पे Q3, Q1 के ए इनपुट पे करने पे Q1 और बी इनपुट करने पे Q2, Q3 के ए इनपुट करने पे Q1 और बी इनपुट करने पे Q4 एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एज पर द डायग्राम जैसे आपको दिया है, राइट। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है कि आपको क्या करना है, सारे स्टेट्स का मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, सारे स्टेट्स का एक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बनाने के बाद उसमें से ये कहा गया कि सारे सेल आपस में हर एक स्टेट आपस में कंपेयर नहीं होंगे। जो स्टेट्स है वो आपस में कंपेयर नहीं होंगे। तो देखिए जितने स्टेट्स हमारे पास दिए गए उतने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं, राइट। दिस इज Q0, Q1, Q2 एंड Q3 एंड Q4। आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दिस इज Q0, Q1, Q2, Q3 and we will take Q4, राइट। इसी सेकंड स्टेप में आपको क्या दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में कंपेयर नहीं होंगे। मतलब Q0 विल नॉट कंपेयर विद Q0, मार्क क्रॉस। Q1 विल नॉट कंपेयर Q1, मार्क क्रॉस। Q2 विल नॉट कंपेयर, मार्क क्रॉस। Q3 विल नॉट कंपेयर Q3, मार्क क्रॉस। Q4 राइट देयर, राइट। तो अब जब आपका एक क्रॉस बन गया है तो इसका मतलब ये वाला जो क्रॉस बनने के बाद क्या होगा, आप ये हमारा जो मैट्रिक्स है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो है अपर ट्रायंगल और दूसरा है लोअर ट्रायंगल। तो आप जो हमें सॉल्यूशन करना है वो लोअर ट्रायंगल पे करना है। लोअर ट्रायंगल का मतलब जैसे मैंने अगर ये लिया है, देखिए तो इसमें क्या हो गया है, हमारे पास ये ऐसे हो गया है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, लोअर ट्रायंगल, और ये पार्ट क्या हो गया, अपर ट्रायंगल। तो आप करेंगे क्या, आपको जो सॉल्यूशन करना है वो लोअर ट्रायंगल पे करना है, अपर ट्रायंगल पे नहीं करना है। बट ये अपर ट्रायंगल जाएगा कहाँ, तो यहाँ पे स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 ये कहता है मार्क मेक पेयर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड रिमूव डुप्लीकेट सेल्स। मार्क पेयर मार्क करना है, मतलब क्या है, इस पेयर की वैल्यू क्या हो गई, Q0 Q1 एंड दिस पेयर इज Q0 Q2, this is Q0 Q3 and this is Q0 Q4. Similarly this is Q1 Q0 and this is Q1 Q2 and this is Q1 Q3 and this is Q1 Q4, राइट। आप इन सबको ऐसे ही सबका पेयर कर लेंगे, जैसे Q2 Q0 है, Q2 Q1 हो जाएगा। अब आपको डुप्लीकेट का मतलब क्या है, देखिए ये वाला Q0 एंड Q1 ये पेयर लिया, फिर दूसरा हमने लिया क्या, Q1 एंड Q0। दीज 2 पेयर्स आर डुप्लीकेट। ये कैसे पेयर है, डुप्लीकेट। कैसे डुप्लीकेट है, क्योंकि इन दोनों में सेम स्टेट्स है। स्टेट का ऑर्डर क्या है, पोजीशन क्या है, वो मैटर नहीं करता। Q0 पहले आ रहा है, Q1 पहले आ रहा है, ये मैटर नहीं करता, बट स्टेट दोनों कैसे हैं, सेम। तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो अपर ट्रायंगल है वो पूरे का पूरा क्या हो जाता है, बेसिकली क्रॉस हो जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि देखो Q0 ये हो गया, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ऐसे ही Q0 ये इससे क्रॉस हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, Q0 दिस इज Q2 Q0, दिस इज Q3 Q0, दिस इज Q4 Q0। अब देखो ये और ये, मतलब ये सेम है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये और ये सेम है तो ये क्रॉस हो जाएगा, फिर Q3 Q0 सेम है तो ये क्रॉस हो जाएगा, Q4 ये सेम क्रॉस हो जाएगा। ऐसे ही ये वाले पेयर जब आप बनाएंगे तो ये सारे वाले इधर वाले क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारे पास बेसिकली बचता क्या है, जब हम करते हैं सॉल्यूशन,
तो हमारे पास लोअर ट्रायंगल बचता है जिसपे हमें सॉल्यूशन करना होता है। अपर ट्रायंगल पूरा क्रॉस हो जाता है क्योंकि अपर ट्रायंगल का हर एक सेल क्या है, वो लोअर साइड ट्रायंगल का डुप्लीकेट है। अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबके सब क्या हो जाएंगे, ये क्रॉस हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, बेसिकली रो साइड से Q1 टू Q4 एंड कॉलम साइड से Q0 टू Q3। तो हम स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में क्या करना है, अब हमारे पास क्या बचा, हियर वी हैव Q1, Q2, Q3 एंड Q4, राइट। और कॉलम साइड से क्या बचा है, दिस इज Q0, Q1, Q2 एंड Q3। अब हम इसको ऐसा कर लेंगे कुछ, क्योंकि हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, अपर ट्रायंगल, राइट। हमारे पास क्या बचा था, अपर ट्रायंगल बचा था। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, अपर ट्रायंगल हो गया है। अब स्टेप 4 में क्या कहता है, स्टेप 4 में क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसा पेयर मिलता है जो फाइनल और नॉन फाइनल का कॉम्बिनेशन रखता है, या नॉन फाइनल और फाइनल का, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का ऑर्डर मैच नहीं करता। अगर कहीं ऐसा पेयर मिलता है जहाँ पे फाइनल स्टेट हो या नॉन फाइनल स्टेट हो, या नॉन फाइनल फाइनल स्टेट है, हम उसको क्या मार्क करेंगे, क्रॉस। तो देखिए Q0 Q4, Q0 हमारा पहला, अब मैं पेयर की नंबरिंग कर सपोज करो, ये क्या बचा, Q, ये वाला पेयर कौन सा है, Q0, ये दिस पेयर इज Q0 Q4 एंड दिस पेयर इज Q1 Q4 एंड दिस पेयर इज Q2 Q4 एंड दिस पेयर इज Q3 Q4। अब आप खुद देखो Q0 Q4, Q0 इज, अब इस वाले जितने भी हमने पेयर बनाए, इन सब पेयर में एक फाइनल स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज Q4। तो हम इन सबको क्या करेंगे, वी विल मार्क क्रॉस। तो हम क्या कर देंगे, इन सबको क्रॉस मार्क कर देंगे। देखो क्या होगा, मतलब वी विल मार्क दिस क्रॉस, दिस क्रॉस, दिस क्रॉस एंड दिस क्रॉस, राइट, राइट। इतना करने के बाद हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जब हमारा ये हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हमने स्टेप 4 में क्या कर दिया कि सारे के सारे वो पेयर क्रॉस कर दिए जो ऐसा कॉम्बिनेशन थे जिसमें एक स्टेट फाइनल था और दूसरा नॉन फाइनल था। अब हमें चलना है स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या कहता है कि आपको जो पेयर बचे हैं उनकी पेयरिंग करने के बाद ये चेक करना कि आपको पहले से मार्क है या नहीं है। अगर वो मार्क है तो दैट्स फाइन, दूसरे पे चलेंगे। अगर मार्क नहीं है तो हम उसको मार्क करेंगे, और कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको देखो बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। हमने हमारे पास क्या ये बचा, राइट। अब हमें क्या करना है कि हर एक पेयर जितने भी हमारे पास रखे हैं सबका पेयर बनाना है। जैसे सपोज करो मैंने ये मान लिया फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर पेयर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। अब इनमें नंबरिंग के बेस पे आपको पेयर बनाता हूँ। पेयर नंबर 1 का मतलब 1 सेल का जो पेयर है वो कौन सा है, Q0 Q1, क्योंकि हम ऐसे चेक करेंगे Q0 से। दूसरे नंबर का कौन सा है, इट इज़ Q0 Q2। तीसरे नंबर का कौन सा है, इट इज़ Q0 Q3, राइट, हो गया। देन Q4 पे कौन सा, मतलब 4 नंबर का पेयर कौन सा है, 4 पेयर कौन सा बन रहा है, इट इज़ Q1 Q2, राइट। एंड देन 5 नंबर का कौन सा बन रहा है, इट इज़ Q1 Q3। और 6 नंबर का कौन सा बन रहा है, इट इज़ Q2 और Q3, राइट। ये हमारे सारे पेयर हो गए। अब हमें क्या करना है, एक एक पेयर को लेना है, फाइंड आउट करना है, राइट। राइट, तो हमने क्या है, पेयर कर लिए। अब इसको पेयरिंग करने के बाद हमें स्टेप 6 पाना है। स्टेप 6 क्या कहता है, तो देखिए हम ये टेबल बना लेते हैं फिर से। ये वाला जो मेरा था, ये हमने इन सेल को सबको जो सेल है इनका पेयर देखेंगे। तो पहला पेयर मुझे कौन सा मिलता है, फर्स्ट पेयर इज Q0 Q1, राइट। इस Q0 Q1 पे मैंने क्या अप्लाई किया, A। पहले क्या अप्लाई करेंगे, A अप्लाई करेंगे। तो मतलब Q0 ट्रांजिशन फंक्शन लेंगे, Q0 A एंड Q1 A, क्योंकि Q0 Q1 कोई हमारा पेयर है ही नहीं, ये सॉरी पेयर तो है बट ये मार्क नहीं है पहले से। तो हमें क्या करना है, चेक करना है, इनपुट अप्लाई करेंगे। इनपुट अप्लाई करने के बाद यहाँ से कहाँ जाता हूँ, Q1, और यहाँ से भी कहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं, Q1। क्या कोई ऐसा पेयर है, नो, ये तो पेयर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब Q0 Q1 पे B अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, B। और जब हम B अप्लाई करेंगे तो Q1 के ट्रांजिशन फंक्शन हमारा क्या होगा कि Q1 के Q0 के B अप्लाई करने पे हम कहाँ जाते हैं, Q1 के B अप्लाई करने पे कहाँ जाते हैं। तो Q0 के B अप्लाई करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए Q0 के B अप्लाई करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q2, और Q1 के कहाँ जा रहे हैं,
Q3, ऐसा कोई पेयर है। यहाँ से पेयर क्या मिला, Q2 Q3। क्या Q2 Q3 कोई पेयर है जो पहले से मार्क हो? नो, तो मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैसा रहेगा, अनमार्क। फिर दूसरा पेयर कौन सा है Q0 के साथ, Q0 Q2। सेकंड नंबर का कौन सा है, Q0 Q2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे Q0 और Q2। इस पे पहले क्या अप्लाई करेंगे, A। तो जब हम A अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए Q0 A एंड Q2 A। Q0 के A अप्लाई करने पे कहाँ जा रहे हैं आप, Q1, और Q2 के अप्लाई करने पे Q1। ये नहीं मिला, ये ऐसा कोई पेयर है नहीं। फिर से हम क्या करेंगे, Q0 Q2 पे क्या अप्लाई करेंगे, B। और जब B अप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा, Q0 के B अप्लाई करने पे रीचिंग टू Q2, एंड Q2 के B अप्लाई करने पे भी कहाँ जा रहे हैं, Q2। ऐसा कोई पेयर है ही नहीं, ये क्रॉस हो चुका है। देन हम कौन सा पेयर लेंगे, वी विल टेक अनदर पेयर, दैट इज पेयर नंबर 3। सेल नंबर 3 का पेयर कौन सा है, दिस इज Q0 एंड Q3, राइट। इस पे क्या अप्लाई करोगे, पहले A। जब हम A अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन में, Q0 A एंड Q3 A, तो यहाँ से क्या मिलेगा, Q1, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, Q1। ऐसा कोई पेयर है ही नहीं। फिर मैं इस पे क्या अप्लाई करूँगा, Q0 Q3 पे B अप्लाई करेंगे। तो जब B अप्लाई करेंगे तो देखिए Q0 पे B इज Q2 एंड Q3 पे B इज Q4। यहाँ से कौन सा पेयर मिला, Q2 Q4। क्या Q2 Q4 कोई पेयर ऐसा है जो पहले से हमारा क्या है, मार्क है? तो Q2 Q4, यस, दिस पेयर इज Q2 Q4, इट इज ऑलरेडी मार्क, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, राइट। अब हम किसकी साइड चलते हैं, अब हमारे पास Q0 वाले सारे पेयर एक बार हमने चेक कर लिए। अब Q1 वाले देखते हैं। तो हमारे पास Q1 के कौन से हैं, 4 और 5। तो 4 पेयर नंबर देखो क्या है, 4 पेयर नंबर है, इट इज Q1 एंड Q2। इस पे क्या अप्लाई किया, पहले A अप्लाई किया, तो ट्रांजिशन फंक्शन Q1 A एंड दिस इज Q2 A। इसके भी A अप्लाई करने पे Q1, और यहाँ पे भी A अप्लाई करने पे Q1। ऐसा कोई पेयर है ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही क्रॉस हो चुका है। देन Q1 Q2 पे क्या अप्लाई करेंगे, B। और जब B अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए Q1 पे B एंड Q2 पे B। Q1 के B अप्लाई करने पे Q2, Q1 के B अप्लाई करने पे Q3। Q1 के B अप्लाई करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q3। हम कहाँ जा रहे हैं, Q3, और यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, Q2। तो क्या कोई ऐसा पेयर है Q2 Q3 जो पहले से पेयर हो? नो, कोई ऐसा पेयर नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट किस पे आते हैं, पेयर सेल नंबर 5, और सेल नंबर 5 का पेयर कौन सा है, Q1 Q3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, Q2 Q3 तो कोई है ही नहीं, Q2 Q3 खाली है भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास पेयर कौन सा हुआ, दिस इज Q1 एंड Q3। इस पे क्या अप्लाई करोगे आप, पहले A अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन Q1 पे A, क्योंकि सारे Q1 के A इनपुट करने पे सब Q1 पे जा रहे हैं, तो इसलिए Q1 आ रहा है बार बार। Q3 पे भी A, तो क्या हुआ, Q1। ये नहीं मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 एंड Q3, इस पे क्या है, B अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए Q1 का B अप्लाई करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q3, एंड Q3 के B अप्लाई करने पे कहाँ जा रहे हो, Q4। यहाँ से क्या मिला, Q3 Q4। अब देखो यहाँ पे Q3 Q4 क्या कोई मैप है, यस, क्रॉस कर रखा है पहले ये वाला पेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, राइट। अब Q1 के सारे पेयर मैंने एक बार चेक कर लिए। अब हम कहाँ आते हैं, Q2 का कौन सा नंबर, Q2 का है 6 नंबर, तो इसका क्या है, Q2 Q3। जब मैं Q2 Q3 पे लेता हूँ, मैंने अप्लाई किया A, तो देखो Q2 पे A अप्लाई करने के बाद Q1, एंड Q3 के A अप्लाई करने के बाद Q1, कोई नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, B अप्लाई करेंगे, Q1 मतलब Q2 एंड Q3। इस पे क्या अप्लाई किया, B, और B अप्लाई किया तो देखिए Q2 के B पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2, एंड Q3 के B पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q4। यहाँ से क्या पेयर मिला, Q2 एंड Q4, ये सारे पेयर मिल रहे हैं, राइट। ये हमें तो Q2 Q4 क्या है हमारे पास, Q2 Q4 इज ऑलरेडी मार्क, Q2 एंड Q4 इज ऑलरेडी मार्क, तो ये भी क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, राइट।
राइट। तो यहाँ से हमें पेयर क्या मिल गया था, हमें पेयर मिल गया ये Q2 Q4, और Q2 Q4 पहले से क्या है, क्रॉस है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, क्रॉस। अब जितने भी हमारे पास थे सबका एक एक बार हो जाए। अब जो अनपेयर्ड सेल है जैसे 1 2 4, इनको फिर से चेक करना पड़ेगा। तो हम जब चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहला है हमारा क्या, Q0 Q1, राइट। इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, A। तो ये क्या हो जाएगा, Q0 पे A अप्लाई करने पे Q1 एंड Q1 के A अप्लाई करने पे Q1, राइट। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, फिर से B अप्लाई करेंगे Q0 और Q1। इस पर हमने क्या अप्लाई किया, B। तो देखो Q0 के B अप्लाई करने पे कहाँ जा रहे हो, Q2, और Q1 के B अप्लाई करने पे कहाँ जा रहे हो, Q3। अब देखिए क्या Q2 Q3 कोई ऐसा Q2 Q3 पहले से क्रॉस है, Q2 क्या है, Q2 Q3, यस ये है। तो ये पहले से क्रॉस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, राइट। अब हम फिर से किसको चेक करेंगे, जो अनक्रॉस है, Q0, किसको चेक करेंगे, Q0 Q2। Q0 Q2 पे क्या होगा, इस पे अप्लाई किया हमने क्या, Q0 पे A अप्लाई किया एंड Q2 पे A अप्लाई किया। इस पे A अप्लाई किया पहुँचे Q1, और इस पे अप्लाई किया कहाँ पहुँचे, Q1। ऐसा कोई पेयर नहीं है। फिर हमसे क्या, हम क्या करेंगे, हम फिर से क्या इस पे अप्लाई करेंगे, B। जब हम इस पे B अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, Q0 Q2, इस पे अप्लाई किया हमने B, तो जब B अप्लाई किया तो Q0 पे B कहाँ जा रहा है, Q2, Q0 पे B कहाँ जा रहा है, Q2, और सेम Q2 पे B कहाँ जा रहे हैं, Q2। तो ऐसा तो कोई पेयर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे। फिर हम किस पे चलेंगे, Q1 Q4, क्योंकि ये सेल अनमार्क है। कहाँ आ गए हम, Q1, हम आ जाते हैं किस पे, Q1 Q2, राइट। इसके A अप्लाई करने पे Q1 के कहाँ जा रहे हैं, Q1, एंड Q2 के A अप्लाई करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1। ऐसा कुछ है ही नहीं पेयर हमारे पास। देन इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, Q1 Q2 पे B अप्लाई करेंगे। तो देखो Q1 के A अप्लाई B अप्लाई करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q3, और Q2 के B अप्लाई करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q2। तो यहाँ से कौन सा पेयर मिला, Q2 Q3 या Q3 Q2। तो क्या Q2 Q3 पहले से मार्क है, यस। तो ये भी क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। अब सारे सेल हमारे इस में मैट्रिक्स में मैप हो चुके हैं एक्सेप्ट Q0 एंड Q2। स्टेप 6 क्या कहता है, जितने भी अब आपके पास अनपेयर्ड सेल्स हैं, अनपेयर्ड हमारे पास या अनमार्क पेयर है, मतलब 6 स्टेप क्या कहता है, जितने भी आपके पास अनपेयर सेल्स हैं उन सबको क्या कर दीजिए, अनपेयर्ड मीन्स अनमार्क सेल हैं। मतलब क्या है कि अब स्टेप 6 क्या कहता है कि जितने भी आपके पास अनमार्क पेयर हैं या अनमार्क स्टेट्स पेयर है, उन सबको क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए इन मिनिमाइज ऑटोमेटा, मिनिमाइज डीएफए। मतलब हम कौन सा स्टेट्स का पेयर है जो अनमार्क है, Q0 एंड Q2, मतलब पेयर नंबर Q0 Q2, कौन सा मार्क नहीं है, Q0 Q2। तो इनको हम क्या कर देंगे, मिनिमाइज डीएफए में कंबाइन, और फिर उसके बाद बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ट्रांजिशन टेबल मिनिमाइज वाले का। किसका बना लेते हैं, मिनिमाइज वाले का ट्रांजिशन टेबल, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए स्टेप 6 क्या कहता है, स्टेप 6 क्या कहता है, जितने भी अनमार्क पेयर है उनको सिंगल स्टेट में कन्वर्ट कर लीजिए। मीन्स दैट देखो हमारी टेबल क्या हो जाएगी, अवर टेबल विल बी A B, कौन सा अनमार्क पेयर है, Q0 Q2, तो उनको हमने क्या कर लिया, सिंगल स्टेट में रख लिया। किस में रख लिया, सिंगल में रख लिया, Q0 और Q2, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो Q0 के A इनपुट करने पे आप कहाँ जाते हो, Q1, और Q2 के A इनपुट करने पे भी आप कहाँ जा रहे टेबल में, Q1। सिमिलरली Q0 के B इनपुट करने पे कहाँ जाते हो, Q2, और Q2 के B इनपुट करने पे आप कहाँ जाते हो, Q2। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q2, बट Q2 किसके साथ कंबाइन हो गया है, Q0 के। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट आएगी, कंबाइंड स्टेट आएगी आपके पास, Q0 Q2। इज दिस क्लियर, क्योंकि
Q0 के B इनपुट करने पे Q2 और Q2 के B इनपुट करने पे Q2, बट Q2 किसके साथ कंबाइन हो गया है? Q0 के, तो यहाँ पे Q0 Q2 कंबाइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितने भी अनमार्क है, अनमार्क कौन सा है? ये हमारा अनमार्क है Q0 Q2, तो ये अब कंबाइन हो जाएगा, राइट। तो इसको हम टेबल में भी कंबाइन दिखाएंगे। टेबल में कंबाइन दिखाने के बाद इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, इसके बाद कौन सा स्टेट आपके पास? Q1, फिर क्या था? Q2 तो कंबाइन हो गया, Q3 एंड Q4, एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेट। अब Q1 के A इनपुट करने पे Q1 हो और B इनपुट करने पे कहाँ जा रहे थे आप? Q3। Q3 के A इनपुट करने पे Q1 और B इनपुट करने पे Q4। इसका A इनपुट करने पे Q1 और B इनपुट करने पे कहाँ जा रहा था? Q4 से Q2, बट Q2 कंबाइन किसके साथ हो गया है? Q0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q0 Q2, राइट। दिस इज अवर इनिशियल स्टेट। अब आप इसका क्या बनाओगे? ट्रांजिशन डायग्राम देखो। Q0 Q2 एक स्टेट हो गई हमारी, फिर क्या आएगा? Q1, फिर क्या आएगा? Q3, फिर क्या आएगा? Q4, एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेट, राइट। तो Q0 के A इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो आप? Q1, और B के इनपुट पे आप यहीं पे हो। Q1 के A इनपुट करने पे कहाँ हो? Q1, और B इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो? Q3। Q3 के A इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो वापस आप? Q1, और B इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो? Q4। Q4 के A इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो? Q1, और B इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं? Q4. So this is the process of minimization of automata using Mayer-Newton theorem, right? Thank you.